कोऑर्डिनेशन कमेटी के मुखिया हैं, ठीक बात है, पर कोऑर्डिनेशन कमेटी का मुखिया सीएम होगा, ये बात अभी भी कांग्रेस एक्नॉलेज नहीं कर रही है, मानने को तैयार नहीं है। तो वो कोशिश तो कर रहे हैं, पर कामयाब नहीं हो रहे हैं। और कांग्रेस इस बार उनको बार बार बता रही है कि नहीं भाई, हम आपको सीएम के तौर पर अभी एक्नॉलेज नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ बैक रूम जो डिप्लोमेसी है चल रही है, बातचीत चल रही है, सीटों की बात होगी, बहुत सारी बात हो सकती है। पर एक जो बड़ा चीज सामने आता है कि कई बार आप अपने ट्रस्टेड एलाई को इग्नोर करते हैं, और जो ट्रस्टेड नहीं भी है, आपकी टीम के लोग बोलते हैं, उनको आप बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं। बहुत ज्यादा तवज्जो देने का मतलब डॉक्टर संजय कहीं ये तो नहीं हो जाता है कि भाई आपने लेफ्ट को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया, जबकि आप खुद मानते हैं कि उनके पास वोट बैंक ज्यादा है। कई बार तो दबी जुबान में आप कहते हैं कांग्रेस से ज्यादा वोट बैंक उनके पास है, वो ज्यादा सीट डिजर्व करते हैं, लेकिन चूंकि नेशनल एरिना में उनका उतना बड़ा प्रभाव नहीं है, इसलिए आपको कांग्रेस को ज्यादा सीटें देनी पड़ती है। क्या कहते हैं डॉक्टर संजय कुमार? देखिए, विधानसभा का चुनाव को नेशनल एरेना से कोई लेना देना नहीं होता है। वो स्थानीय मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाता है और स्थानीय समीकरण की बिसात ही बिछाई जाती है। बिल्कुल आपने सही कहा कि 16 सीटें अभी भी लेफ्ट जीती हुई, 29 सीटें इनको दी गई थी। माले तो 19 सीटें मिली थी, 12 जीत गई थी। 2 एमपी इनके हैं, 2 एमपी इनके जीत गए हैं। तो स्ट्राइक रेट के हिसाब से तो लेफ्ट पार्टियों का 2 सीपीआई के, 2 सीपीएम के हैं, 16 इनके एमएलए। स्ट्राइक रेट के हिसाब से ये मजबूत स्थिति में फिर भी, और मुकेश सहनी की जो बात कह रहे हैं, इनको तो एक भी सीट नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। फिर भी जिस तरह से कांग्रेस के बाद मुकेश सहनी की कुर्सी लगाई गई, और जो पोस्चरिंग थी उनकी, कल जिस अंदाज में वो अपने को बोल रहे थे, बता रहे थे, लग रहा था कि कुछ ज्यादा ही तरजीह उनको दी जा रही है। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि कभी कभी होता क्या है कि जो ताकतवर पार्टियां होती हैं, जिनकी जमीन होती है, वो थोड़ा सरल, शांत, सहज होते हैं, और वो मौके का या नजाकत की पहचान उनको होती है। कई बार ऐसा हुआ है, ठीक है, लेफ्ट की पार्टियों की मजबूरी है बीजेपी का विरोध करना, लेकिन लेफ्ट की पार्टियों का एक स्टैंड भी रहा है कि ठीक है, हम एकला चलो की राह पर भी चलेंगे, अगर बहुत भाव नहीं दीजिएगा तो आप भी लड़ लीजिए, हम भी लड़ लेते हैं। ऐसा क्या है कि कोई गठबंधन में ही लड़ा जाए, ऐसा लेफ्ट पार्टियां करते रहिए, क्योंकि संघर्ष उनके ये में है। तो लेफ्ट की पार्टियों को कल नहीं मिल रहा था भाव, ये साफ साफ दिख रहा था। और मुकेश सहनी वाली बात जो सारे लोग कह रहे हैं, मैं भी सहमत हूँ कि वो ट्रस्टेड नहीं है। लग रहा है कि ये कभी कहीं, क्योंकि एक दिन पहले ही तो दिलीप जायसवाल का जो बयान आया था, और उसके बाद जो साइड इफेक्ट था वो कल दिख रहा था। उस साइड इफेक्ट में क्या था? रह गई कांग्रेस की बात। कांग्रेस, आरजेडी चाहे जितनी बड़ी पार्टी हो बिहार में, इस बार कांग्रेस बहुत उनको भाव नहीं दे रही। वो दिल्ली में चाहे वो 38 मिनट की मीटिंग हो, चाहे कल ही जो आरजेडी ऑफिस में ही जो महागठबंधन की मीटिंग हो, बिल्कुल कांग्रेस उस इश्यूज पर, अल्लाह बरू ने तो कहा कि आप बार बार क्यों उस सवाल को पूछते हैं जिस सवाल पर मैं अपना स्टैंड क्लियर कर चुका हूं। भाई, कांग्रेस स्टैंड क्लियर कर चुकी है, तो फिर ये लालू प्रसाद जी क्यों बोले मोतिहारी में जाकर के कि कोई माई का लाल सीएम बनने से तेजस्वी को नहीं रोक सकता है?